हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मुल्कराज आनंद और उनके की नॉवेल टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1937 में। फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद कोई भी एग्ज़ाम होगा लिटरेचर का सभी में पूछा जाता है। स्पेशली जो अभी पीजीटी के लिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, उसके लिए पढ़ना भी इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना अदर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद इंडियन नॉवलिस्ट में इनका मोस्ट फेमस नेम है। इनके साथ और भी आते हैं जैसे कि राजा राव एंड आर के नारायण। उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होंगे जिससे आपकी हेल्प हो सकेगी। फ्रेंड्स, ये जो नॉवेल है इसकी जो सेटिंग है वो असम की है। असम में जो टी प्लांटेशन आप सब लोग जानते हैं उसकी सेटिंग है। और इस नॉवेल पे एक मूवी भी बनी थी, हिंदी फिल्म, जिसका नाम था राही। और फिर इस नॉवेल में स्टोरी है एक फार्मर की, किस तरीके से उसको अप्रेस किया जाता है, उसकी फैमिली किस तरीके से बर्बाद हो जाती है। एवरीथिंग आई विल टेल यू। इनफैक्ट ये जो ड्रामेटिक नॉवेल है इसका जो एंड होता है उसकी एंड की लाइन आप याद कर लीजिए, अ ट्रेजिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड डेस्टिनीज। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इस नॉवेल में क्या है। और फ्रेंड, पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बट कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉमन चीज़ें, जो कि सारे जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बहुत डीप पढ़ लेते हैं, बट ऊपर का जो इवेंट्स है, कैरेक्टर्स हैं, उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। आजकल अगर अभी आप ये देखेंगे नेट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो जो मोस्ट फेमस है वो तो पूछे ही जाते हैं वर्क, लेकिन उसके अलावा वो वर्क भी पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट फेमस नहीं होते हैं, जो कि इतने पॉपुलर नहीं होते कि स्टूडेंट ये सोचे उनको पढ़ना चाहिए। तो ये पीजीटी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए थॉरोली मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप आइए देख लेते हैं कि इस नॉवल में क्या है। इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो है गंगू। गंगू जो कि मिडिल एज का किसान है और इस टाइम वो होशियारपुर में रहता है। अब फ्रेंड देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका कि जो गंगू है वो कहाँ पे रहता है, तो होशियारपुर में रहता है अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है जिसका नाम है सजनी, उसकी डॉटर जिसका नाम है लीला, उसका एक सन, एक बेटा जिसका नाम होता है बुधू। यहाँ पे जो होशियारपुर में ये लोग रह रहे हैं तो इनके ऊपर जो डेप्ट है, कर्ज है, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ती है। तो ये पता चलता है कि असम में बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, वहाँ पे टी प्लांटेशन है जिसमें इन लोगों को जॉब भी मिल सकती है, अच्छा खासा ये लोग वहाँ पे पैसा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं। जब ये वहाँ पे गंगू अपनी फैमिली के साथ जाता है तो देखता है वहाँ पे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे तो इतनी भी अर्निंग नहीं हो सकती कि वो लोग अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा कर लें। इवन वहाँ के जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे वो ऐसे थे कि इंटरेस्ट देने में तैयार थे। मीन्स अगर उन्हें पैसा चाहिए तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती थी, जो किसान लोग होते थे, वो लैंडलॉर्ड से पैसा लेते थे, लेकिन उसके बदले उन्हें बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अगर कोई भी किसान पैसे ले लेता था तो उसको रिपे करना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। अब यहाँ पे गंगू को लगता है कि उसके साथ ट्रिक की गई है, उसको बोला गया था कि वहाँ पे उसको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली वो जॉब थी ही नहीं, वहाँ पे तो स्लेव बनकर रहना था। और जो उस प्लांटेशन में जितने भी लोग थे उनके साथ ना इनह्यूमन बिहेव होता था उनको, क्योंकि जो स्लेव थे उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। उनको समझा जाता था कि अगर इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाएगा तो ये लोग इस तरीके से काम करेंगे तो शायद वो स्लेव नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो घर की कंडीशन भी थी वो तो पहले से ही ज़्यादा ख़राब थी, अब और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है डे बाय डे, जिसकी वजह से इसकी जो वाइफ होती है सजनी और गंगू की जो डॉटर होती है लीला, इनके साथ रेप भी होता है। ये सेक्सुअल डिग्रेडेशन के लिए भी इनको जाना जाता है वहाँ पे। अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, जो पुअर ट्रीटमेंट है लेबर्स के साथ हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉलरा फैल जाता है।
वहाँ पे जो डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉन डीला हार्वे, वो इस चीज़ के लिए भी कंसर्न करता है कि हाँ यहाँ पे कॉलरा फैल रहा है और वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो डॉक्टर प्लांटेशन के बॉस से बोलता है, उस बॉस का नेम था क्रॉफ्ट कुक। तो उससे बोलता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो हम लोगों को लेबर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बॉस यहाँ पे क्रॉफ्ट कुक बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और बोलता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लेबर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है गंगू के साथ, जो कि हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगोनिस्ट है। उसकी वाइफ सजनी को कॉलरा हो जाता है और जिसके बाद सजनी की डेथ हो जाती है। लेकिन उस टाइम गंगू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी वाइफ को ना क्रीमेट कर सके, उसका अंतिम संस्कार भी कर पाए, जिसकी वजह से गंगू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और अब इसकी वाइफ की डेथ होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ जाता है। अब जो मेन दिक्कत थी इसके साथ वो ये थी कि इसकी बेटी लीला, जो कि एक सेक्स ऑब्जेक्ट बन के रह गई थी, लोग कोशिश करते थे उसकी बेटी के साथ रेप करने का। जैसा कि ये नॉर्मल है कि जितना भी लेबर क्लास होता है, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी उसको उतना ही ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करती है। फाइनली यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है रेगी हंट। वो लीला को एक दिन नोटिस करता है और रेप करने के इंटेंशन से ना उसका पीछा करता है। गंगू बहुत कोशिश करता है बचाने की, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें ना हों, लेकिन उसके बजाय क्या होता है कि यहाँ पे उसको गोली लग जाती है। और उस ऑफिसर को क्या किया जाता है कि यहाँ पे ब्लेम किया जाता है कि यहाँ पे उसने उसको मर्डर कर दिया है। फाइनली यहाँ पे ऑफिसर को चार्ज कर दिया जाता है कि उसने गंगू का मर्डर कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक ट्रायल होता है और उस ट्रायल के बाद चीज़ें पता चलता है कि वो जो इंग्लिश मैन था, ऑफिसर था, जिसने रेगी हंट को जो रेगी हंट था और जिसने उसको मार दिया था गंगू को, फाइनली वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से इस नॉवेल में ऑपरेशन दिखाया गया है। अब आपको मेन चीज़ें याद रखना है वो ये है कि इसके कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं आपके गंगू, उसकी वाइफ सजनी, उसकी डॉटर लीला, उसका सन बुधू यहाँ पे, और जो यहाँ पे डॉक्टर है उसका नेम है जॉन डीला हार्वे। जो ओनर है यहाँ का, मीन्स टी प्लांटेशन का बॉस है, उसका नाम है क्रॉफ्ट कुक। और यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर है जो गंगू को मार देता है, उसका नाम होता है रेगी हंट। तो फ्रेंड्स, अब आपको सारी चीज़ें याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कि मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है, तो वो गंगू है। यहाँ पे सेटिंग कहाँ की है, तो सेटिंग इसकी असम की है। गंगू का मर्डर कौन करता है, तो गंगू का मर्डर करता है यहाँ पे रेगी हंट। किस वजह से मर्डर करता है, मर्डर करने का रीज़न ये था कि वो जो ऑफिसर था वो उसकी बेटी का रेप करने का कोशिश कर रहा था, जिसको कि गंगू यहाँ पे रोक रहा था, लेकिन उसी वजह से इसका मर्डर हो जाता है यहाँ पे। क्या फाइनली इंग्लिश मैन वो गिल्टी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो फाइनली ये होता है कि ट्रायल में उस इंग्लिश मैन को गिल्टी नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कि जहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है वहाँ पे चीज़ें गलत होने के बाद भी सही होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था ये यहाँ पे बाद में रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे सजनी को क्या कौन सी डिसीज़ हो गई थी, तो सजनी को कॉलरा हो गया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी queries, you can put your comment in the comment section below. I will try my best to solve your problem. So friends, I will meet you soon with a new video lecture. Till now, be safe, keep loving literature and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.